सो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज जो है मैंने ये चूड़ियाँ पहन ली और ये मंगलसूत्र पहन लिया। आज मुझे पिछले ब्लॉग में मैंने बताया इनकी तबीयत नहीं सही थी ना, तो इस वजह से देर में उठी और इस वजह से सब गड़बड़ हो गया है। तो अभी जो है मैं यहीं घर पे पूजा करूँगी। पिछली बार मैं गई थी मंदिर, मतलब पेड़ जहाँ पे है मंदिर के पास में वहाँ पे, लेकिन अभी एक तो बहुत तेज़ धूप हो रही है और ऐसे में निकलने का बिल्कुल मन नहीं है और देर भी काफ़ी हो गई है। तो इस वजह से मैंने जो है टहनी मंगवा ली है, तो यहीं घर पे पूजा करूँगी। और बरगद पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आगे ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। देख रहे हैं देर की वजह से मेरा मन अजीब सा हो गया है, बट क्या कर सकते हैं। और मेहंदी है, ये रंग लाई है, ऐसी चढ़ी हुई है। बाकी आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि पता चला आपको इंट्रो में कि थोड़ा सा लेट हो गई हमको उठने में, इसलिए हो गई है दिक्कत। तो इसलिए मैंने स्पीड भी उतनी तेज़ से कर दी है जितनी तेज़ मैं काम कर रही थी आज, है ना। क्योंकि मुझे मतलब पूजा वूजा के लिए बहुत रेयर ही हुआ है कि मुझे लेट होता है, बट इस बार हो गया, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल आटे को जो है छान के रख लिया और सारा कुछ आटे का ही बनना है। सिर्फ सूजी जो है हमारी बनेगी, वो सूजी का हलवा बनेगा, तो वो मैंने बना लिया है। इतनी स्पीड तेज़ कर दी क्योंकि मुझे जो है बहुत लंबा वीडियो हुआ जा रहा था, फिर आप लोग को देखने में दिक्कत होती है। और हलवा सिंपल तरीके से बनता है, जैसा कि आपको पता है। भून लिया सूजी, ऑयल, घी डाल के जो भी भूनना है, उसके बाद में फिर उसको भून करने के बाद में फ्रूट्स, मतलब मेवा, ड्राई फ्रूट्स और जो भी आपको डालना है, चीनी डाल दीजिए। और यहाँ पे मैंने इसको जो रखा हुआ है वो एक मतलब बरगद बनेगा, एक आटे का बनेगा पुआ, और उसके बाद में बनेंगे हमारे ये क्या बोलते हैं, पूड़ियाँ, है ना। बरगद, पुआ, पूड़ी और हलवा, इतना बन गया हमारा। तो ये पूजा का सामान तैयार हो गया मेरा, मतलब जो बनाने वाला था। तो इसको जो है हम लगा लेंगे। तो दो पूड़ी और इस तरह से 6 वो लगाए मैंने, मतलब इसमें हर चीज़ 12-12 होती है ना। तो इस तरह से तो दो मतलब ये जो बरगद हैं ये रख लिए। और बरगद का आटा मेरा थोड़ा सा वो हो गया था, तो थोड़ा सा गल गया, कोई बात नहीं, मतलब गीला हो गया तो थोड़े से बड़े बन गए बरगद। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ माला, जो कि एक मेरे गले में जाएगा और एक जाएगा बरगद जी के गले में, मतलब वट सावित्री पूजा में जो बरगद जी जहाँ पे पूजा होगी वहाँ पे उसको चढ़ा दिया जाता है वहीं पे। तो ये एक मेरा बन गया और एक बन गया बिट्टू का। और इनको जो है बिट्टू का नहीं, सॉरी क्या बोल रही हूँ, बरगद पे जो चढ़ेगा, है ना। बिट्टू सामने बैठी हैं इसलिए सॉरी, थोड़ा सा निकल गया। तो इसको जो है हल्दी, ये जो चावल मैंने शाम को कल वाले ब्लॉग में देखा भिगोए थे ना, उन्हीं को पीस लिया है। और पीसने के बाद इसमें मिला रही हूँ हल्दी। और हल्दी मिलाने के बाद में इनको जो है इनका ये मतलब ये हमारे माला रेडी हो गए। क्योंकि ये वाइट सूत होता है तो इस वजह से शायद, मतलब हमारे यहाँ यही होता है ना। तो इतना कुछ कर लिया। और अगर हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बताएंगे, नॉलेज देंगे आज हम, तो प्लीज़ बने रहिएगा, है ना। तो इसमें जो है कहते हैं ये मतलब मनाया कब जाता है, तो ये ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। और इसमें लगता है बरगद, यानी कि बनाया हुआ बरगद, भीगा काला चना होता है। और जो अगर नया चना मिल जाए ना तो बहुत अच्छा होता है। सफ़ेद कच्चा सूत होता है, बांस का पंखा भी लगता है जो लोग मतलब लाते हैं। फ़िलहाल हम तो ऐसे साड़ी से आंचल से कर देते हैं। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी भी हो गई है और फ्लावर हो गए, फल हो गए और अगरबत्ती हो गई। आटे का दिया मैं बनाती हूँ, कुछ लोग दिया मतलब मिट्टी का दिया भी जलाते हैं, कहीं कहीं पे मिट्टी का भी दिया जला जाता है और कहीं कहीं पे जो है तो दिया होता है उसी में जला लेते हैं। तो जो मतलब सबके अपने अपने घर के नियम होते हैं। और घर के नियम तो अलग ही कहेंगे, मतलब कहते हैं पूजा पाठ का ये होता है कि जो चीज़ें हमारे आसपास अवेलेबल रहती हैं उन चीज़ों से हम मतलब ज़्यादातर अगर ज़्यादा डीपली सर्च करेंगे ना तो यही होता है कि भौगोलिक दृष्टिकोण के हिसाब से ही पूजा पाठ की चीज़ें जो होती हैं वो कराई जाती हैं, मतलब वो हमारे विधि विधान में आ जाता है। तो इतना कुछ लगता है। और 12 हमारे यहाँ चने लगते हैं जो कि मतलब चढ़ाए जाते हैं। और 12 चने होते हैं जो कि उस जो बरगद का एक टेसू होता है, जो किल्ला होता है उसको, मतलब जो उसकी नई पत्तियाँ निकल रही, नया फ्लावर निकल रहा होता है,
उसको उसके साथ में मतलब घोटा जाता है ना, मतलब ऐसे चबाया नहीं जाता उसको, ऐसे गले में डाल के और उसके ऊपर से पानी डाल के ऐसे ही अंदर गट कर लिया जाता है ना। तो यहाँ पे मैंने दिया विया जला दी और उसके बाद में फिर सारा पूजा का सामान रख लिया। और मैं जाने वाली थी बाहर बट देर हो गई, तो फिर मैंने कहा चलो यहीं कर लेते हैं पूजा, क्योंकि बहुत मतलब इतनी ज़्यादा देर तो नहीं हुई थी, 10:30-11 के अराउंड ही था टाइम, लेकिन बहुत तेज़ धूप थी और मन नहीं हुआ जाने का बिल्कुल भी। तो यहाँ पे एक माला मैं जो है चढ़ा दूँगी। और ये फिर टहनी गए थे तो टहनी इनको दिख गई, तो फिर ये टहनी ले आए। और टहनी भी इतनी बड़ी लाए कि हम क्या बताएं फ़िलहाल, लेकिन पूजा तो हमारी इसी से हो गई है ना। तो ये जो है साड़ी वाड़ी पहन ली मैंने, तैयार हो गए और उसके बाद में ये हमारी पूजा स्टार्ट हो गई है। और पूजा में जितना सामान मैंने बनाया वो सारा कुछ लगता है। और ये जो है मैंने इधर गमले में चूड़ी, बिंदी, जो कि कल मैंने दिखाई थी, सुहाग का जो भी सामान आपके पास नया है या फिर आप मंगा सकते हो वो रखना चाहिए। और प्लस ये जो भी जितना पूड़ी, पुआ, हलवा, बरगद यही सब बनता है, ये सब पूजा का सामान हो गया। का जो है जल हो गया, धूप बत्ती हो गई, और दिया मैंने आटे का बनाया है जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पे मैं जो है टीका वीका करना शुरू कर दी, तो दिया विया जला दी, धूप बत्ती कर दी। और ये जो चावल के आटे का बना होता है इसकी थाप लगाई जाती है, वैसे ऐसे दोनों हाथ से लगाई जाती है, बट हमारे इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं था तो हमने जो है एक हाथ से लगा दिया, एक हाथ में पकड़ के। और उसके बाद में फिर ये खरबूजा, मतलब हमें नहीं पता किस रीज़न से, लेकिन हमारे यहाँ खरबूजा मस्ट होता है, मतलब खरबूजा ज़रूर से ज़रूर ही चढ़ाना है। किस किस के यहाँ ऐसा होता है, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो बताइएगा, मतलब यहाँ तक वीडियो देखेगा वही बताएगा। मतलब खरबूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पता नहीं क्या खरबूजा है, आम है, काले चने हैं, मतलब ये सारी चीज़ें तो बहुत। और ये मतलब वैसे पूजा का सारा सामान ही, लेकिन ये जो है कितना भी महंगा मिल रहा हो, कुछ भी हो, और बरगद पूजा के दिन हमारे इधर मतलब ये महंगा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जिन लोगों ने 1-2 दिन पहले लेके रख लिया उनके लिए सही रहता है, लेकिन ऐसे तो थोड़ा सा हो जाता है कॉस्टली, क्योंकि पूजा वूजा में हो जाता है ना, चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने 12 चने ले लिए हैं। और उसके बाद में हम यहाँ पे लगाएंगे फेरे। वैसे बरगद का होता है, पिछले ब्लॉग में मतलब पिछले साल के ब्लॉग में देखा होगा, तो हमने ऐसे राउंड राउंड किया था बरगद के पेड़ का। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी बट नहीं हो रहा था, मतलब इतनी स्पेस कम है और ऊपर से लगा कि चलो अच्छा यहीं पर खड़े खड़े मैं कर देती हूँ। उसके बाद में फिर मैं परिक्रमा कर लूँगी। अच्छा, कहीं कहीं पे लिखा होता है कि 6 से 7 बार परिक्रमा, मतलब 7 से 5 बार परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ परिक्रमा भी 12 बार ही होती है। तो सबके अपने अपने नियम होते हैं, सबके अपने अपने कानून होते हैं, लेकिन जो भी है मन में आस्था और दिल में विश्वास होना चाहिए, तो यही कुछ होता है ना। विश्वास बिना कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे जितनी बार मैं मतलब इसको राउंड राउंड कर रही हूँ ना कच्चे सूत को, उतनी बार मतलब 12 बार हमें ऐसा करना है। और हर बार एक चना जो है पेड़ की टहनी के पास डालना होता है, पेड़ के पास में, मतलब उसकी जड़ के पास में डालना होता है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे हमने डाल दिया। और उसके बाद में फिर सारे मतलब 1-2 करते करते सारे 12 के 12 ही इस तरह से डाल देंगे। और इनको जो है जो एक्स्ट्रा वाला होगा वो उसी में लपेट दिया जाता है, इसको तोड़ा ओड़ा नहीं जाता है ना। इस तरह से मैं फंसाने की कोशिश कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने इसे फंसा दिया थोड़ा सा हल्का सा, ताकि ये गिरे ना। और इसको फिर मतलब जो ये बाद में पूजा का जो भी सामान है वो बचा हुआ प्रवाहित कर दीजिए किसी बहते हुए जल में, मतलब अगर आप घर पे पूजा करते हैं तो। वैसे फ़िलहाल मेरी ये घर पे दूसरी पूजा है। एक बार मैंने करी थी जब लॉकडाउन था, उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी काश करती होती, बहुत अच्छा होता है ना। तो वो जो है वहाँ पे की थी तब। और उस टाइम पे लॉकडाउन के पहले मेरा घर भी बन रहा था, तब हम लोग दूसरे घर में रह रहे थे मतलब। तो वहाँ पे की थी मैंने और मेरी सासू माँ ने, मम्मी ने भी की थी। उसके बाद फिर नहीं की हमने, मतलब मैं बाहर ही जाती हूँ, हमेशा बाहर ही जाती। पिछले ब्लॉग में भी देखा आप लोगों ने, पिछले ईयर के ब्लॉग में, कि मैं सुबह सुबह गई थी पूजा करके मैं आ गई थी। और मुझे ज़्यादा देर हो जाती ना तो पता नहीं क्या है, मेरा डेली रूटीन में भी यही होता है, अगर ज़्यादा देर हो जाती पूजा करना तो फिर मेरा मन अजीब सा हो जाता है। वही आज भी हुआ, मतलब मन नहीं लगता फिर, पता नहीं क्यों। मतलब पूजा करनी है तो सुबह सुबह करो ऐसा वाला। अगर 9 बजे से ज़्यादा हो जाता तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है।
तो ये यहाँ पे मैंने जो गौरी होती है ना, गोबर के, गाय के गोबर से बनी हुई, उसी से सिंदूर लिया जाता है, उसी से बदला जाता है। अगर आप लोग 2 लोग हैं, मतलब देवरानी जेठानी या फिर बहनें बहनें ऐसे, तो एक दूसरे से चेंज कर लिया जाता है, नहीं तो आप गौरी से चेंज कर सकते हो, चाहे वो करवा चौथ में हो या फिर इसमें हो। तो हमने यहाँ पे ले लिया अपना माला, और ये वाला माला यहीं पे रखा रहने देंगे, चढ़ा रहेगा, और इसको बाद में हम जो है प्रवाहित करा देंगे। मतलब मंडे को अच्छे दिन देख के, मंडे को, संडे को नहीं कराएंगे, कल सैटरडे है तो सैटरडे को भी नहीं कराएंगे, तो ये मंडे को जाएगा, प्रवाहित हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे मैंने ले लिया अपने चने, 12 चने गिन के ले लिए, और अपना प्लस टिशू ले लिया, और यहाँ से करी अपनी प्रार्थना भगवान जी से, जो भी है माफ़ कर दीजिएगा। गलती पूजा करने के बाद हमेशा माफ़ी मांगनी चाहिए भगवान जी से, क्योंकि कितना भी हम करें ना, उनके बच्चे हैं, माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन हमें माफ़ी मांगनी तो पड़ेगी ही, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है हमसे। कितना भी कोशिश करें कि हम सब कुछ रीति रिवाज सब कुछ मतलब जैसे किया जाता है वैसे करें, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, तो माफ़ी मांगना बहुत मस्ट होता है। पूजा कभी भी करें, माफ़ी ज़रूर मांगिए, है ना। तो ये हमने माफ़ी मांग ली, और ये अपना जो वो है वो कूट लिया। उसके बाद में ये हमने यहाँ पे ऐसे हवा करनी होती है, तो जो लोग पंखा लेके आते हैं वो पंखा करते हैं, नहीं तो ऐसे आंचल से जो आपकी चुनरी है, साड़ी है, उससे ऐसे हवा कर दी जाती है। और उसके बाद में नतमस्तक हो गए हम भगवान जी के आगे। बाकी आप संभालो, आप देखो, हम तो हैं अज्ञानी है ना, आप सब जानते हो। तो इस तरह से कुछ प्रार्थना करते हुए हमने सब बोल दिया उनसे। उसके बाद फिर हमने इनसे किया कॉल, और हाँ, गले भी मिलना ज़रूरी रहता है, मतलब पैर दबाना और गले मिलना ये रहता है। तो इतना सब कुछ कर लिया। उसके बाद में फिर हमने इनको कॉल किया, ये आए, फिर इनको यहाँ पे मैं प्रसाद खिला रही हूँ, मतलब खिला रही थी। हमने कहा प्रसाद खा लीजिए, तो फिर उसके बाद में फिर ये आए, तो पुआ थोड़ा सा खिलाने, मतलब मीठा सुबह सुबह इनको खाने में थोड़ा सा ना, खाली पेट में तो दिक्कत वैसे भी चल रही है, तो और वो हो जाता है, वही हंस रहे थे। और उसके बाद में फिर ये हो गई हमारी फाइनल पूजा। और आज ही मतलब इसी के साथ में शायद हमारे ब्लॉग का, शायद नहीं, ब्लॉग का एंड होता है। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक